हेलो एवरीवन। सो गाइस, इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो होता है इज़ अ रिलेशनशिप, जिसको हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो गाइस, इसके बहुत सारे केसेस होते हैं। जो इंटरव्यूअर है वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस के थ्रू, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, इन सब के थ्रू जो है वो हमें फंसा लेता है, क्वेश्चंस पूछता है ऐसे कि हम बता नहीं पाते। बट गाइस, इस इज़ अ रिलेशनशिप एंड देन ये इनहेरिटेंस में एंड देन जो भी फ्यूचर टॉपिक्स है, इसमें आपको मतलब ऐसा बताऊंगा मैं कि जो भी आप इंटरव्यू दोगे उसमें 100% अराउंड 99% चीज़ें जो है इन वीडियोस में सब कवर हो जाएंगी जो इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं। जो साइड केसेस हैं, जो इंटरव्यूअर फंसाने के लिए पूछता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरा नहीं देख पाएंगे, सो इसकी नेक्स्ट वीडियो सो कुछ वीडियोस हैं उनमें ही सारा ये कवर हो पाएगा। बट हाँ, ये देखते हैं। बट ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ आपको नॉलेज मिलेगी एंड देन नेक्स्ट वीडियो में एंड सो ऑन। सो गाइस, देखते हैं इज़ अ रिलेशनशिप होता क्या है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। एंड आपको बताता हूँ अभी इनहेरिटेंस एग्जैक्ट होता क्या है। और जो मेन एडवांटेज होता है इस रिलेशनशिप का, वो होता है कोड रियूजेबिलिटी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हम कोड को रियूजेबल करते हैं। जैसे सपोज करो गाइज, हमारे में अच्छा, उससे पहले ये थर्ड पॉइंट भी देख ही लेते हैं। बाय यूजिंग एक्सटेंड्स, अगर एक्सटेंड्स कीवर्ड हम यूज़ करेंगे तो हम इस रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इट मीन्स हम इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं इन एक्सटेंड्स कीवर्ड के साथ। तो अब देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। सो गाइज़, ये बेसिकली एक एग्जांपल है एंड इसको मैंने क्या किया है, इसको मैं आपको यहाँ पे इंटेलिजे में ओपन करके दिखाता हूँ। आप चाहें यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसको देख के जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ क्या है, यहाँ पे एक क्लास पी है। क्लास पी है, सपोज करो इसमें मेथड है m1 एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पेरेंट है कि पेरेंट क्लास ऐसे कुछ है। ठीक है, ये पेरेंट है। एंड देन उसके बाद एक क्लास सी है और एक्सटेंड्स पी, इस पी को एक्सटेंड करिए। तो ये क्या हो गया, एक्सटेंड्स हो रहा है, तो मतलब ये इनहेरिटेंस हो गया। हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में होता ये है कि जो भी पेरेंट के मेथड्स होते हैं वो चाइल्ड के पास अब अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे m2 मेथड तो है चाइल्ड के पास, बट ये m1 मेथड है, तो इसको ही हम कोड रियूजेबिलिटी कहेंगे। एंड आगे समझेंगे और डेप्थ में क्या होता है ये, एंड आपको क्लियर समझ आएगा। तो अभी के लिए ये समझ लो कि जो पब्लिक वर्ड m1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पेरेंट है एंड यहाँ पे क्लास सी ने एक्सटेंड्स कर लिया p को। तो ये जो फिर ये m2 मेथड एक डिफ़ाइन किया क्लास सी के अंदर। बट इस क्लास सी के अंदर ये वाला भी मेथड अवेलेबल हो गया। हम क्लास सी के थ्रू हम इसको भी कॉल कर सकते हैं, इसको भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो अब समझते हैं गाइस, इसके केसेस भी होते हैं। तो एक ये केस है, केस 1, केस 2, केस 3 एंड देन ये केस 4। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेस्ट क्लास बनाया एंड मेन मेथड बनाया इनको कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे p, तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस लिया पेरेंट का। ओके, मतलब पेरेंट का रेफरेंस लिया, p इक्वल टू न्यू p। तो ये पेरेंट क्लास का रेफरेंस लिया, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मैंने p डॉट m1 किया। तो p डॉट m1 में मैं चाहता हूँ आप गेस करो कि क्या क्या कॉल होगा, m1 मेथड m2। तो डेफिनेटली आपने गेस किया होगा पेरेंट कॉल हुआ होगा। तो करेक्ट, यहाँ पे पेरेंट जो है वो प्रिंट हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे ये कमेंटेड आउट किया, मैंने p डॉट m2 किया, मतलब पेरेंट क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाया और m2 मेथड, ये चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल किया। तो मैं वीडियो को पॉज करके मैं बोलूँगा एक बार गेस करो। सो गाइज, आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका बेसिकली इसमें ना कंपाइल टाइम एरर आएगा और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, सॉरी एक्सेप्शन आएगा, नॉट एरर। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में ये बोला कि कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड m2 बिकॉज ये जो है लोकेशन, ऐसे लोकेशन करके आएगा ऐसे एंड देन क्लास p, समथिंग लाइक दैट, इसके जैसा कुछ ये एक्सेप्शन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेलिजे पहले ही कंपाइल टाइम एरर बता देता है, तो फिर ये ऐसा आएगा आपको। तो गाइज़ ये हाँ p डॉट m2 हो गया। p डॉट m2 क्या हुआ, मतलब ये जो है, अब देखो ये एरर क्यों आया। बेसिकली एरर इसलिए आया क्योंकि पेरेंट के पास m1 मेथड है, बट पेरेंट के पास ये m2 मेथड प्रेजेंट नहीं है। जो p2 है वो m2 मेथड है वो चाइल्ड क्लास के अंदर, एंड चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रही है p को। तो फिर जो चाइल्ड क्लास है उसके पास इसके पास तो सारे पेरेंट के मेथड्स अवेलेबल है, बट पेरेंट के पास चाइल्ड क्लास के मेथड्स थोड़ी ना अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं होता इनहेरिटेंस में। तो पेरेंट क्लास के मेथड्स चाइल्ड क्लास को अवेलेबल होते हैं, चाइल्ड क्लास के मेथड्स पेरेंट क्लास पे अवेलेबल नहीं होते। दैट्स वाई जब हमने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया p इक्वल टू न्यू p एंड p डॉट m1 किया, तो यहाँ पे तो पेरेंट प्रिंट हो गया और यहाँ पे एरर आ गया बेसिकली। तो अब मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। रन किया मैंने, चलो रन एंड में करेंगे बिकॉज ये सब भी पूछना है मुझे आपसे। तो p डॉट m1 यहाँ पे बेसिकली अपना एरर आ गया।
तो सिमिलरली गाइस अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे सी, ठीक है, सी मतलब इट मीन्स चाइल्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सी इज इक्वल टू न्यू सी, एंड देन मैंने सी डॉट एम वन किया, सी डॉट एम टू किया। तो आई थिंक ये इजी होगा आपके लिए, आपने बता दिया होगा कि सी डॉट एम वन पेरेंट प्रिंट हो जाएगा, सी डॉट एम टू चाइल्ड प्रिंट होगा। तो ठीक है, ये इजी है, ये केस 2 हो गया। एंड देन फिर ये एक है पी वन इक्वल टू न्यू सी। सो गाइज आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने होल्ड किया, मैंने इसको रेफरेंस को होल्ड किया पेरेंट क्लास में, एंड देन मैंने ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू सी किया है वो चाइल्ड क्लास का, एंड देन फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पी डॉट एम वन एंड देन पी वन डॉट एम वन कर रहा हूँ, मैं एम वन मैथड कॉल कर रहा हूँ और पी वन डॉट एम टू कर रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पे आई फील आपने गैस कर लिया होगा कि पेरेंट ही प्रिंट होगा, बट इसका मैं जानना चाहूँगा क्या प्रिंट होगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ओके, सो आपने कुछ गैस किया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे भी गाइस क्या होगा, अपना एरर आएगा, यहाँ पे भी सेम एरर, कैन नॉट फाइंड सिंबल, कैन नॉट रिजॉल्व एम टू इन पी। सो इसका रीज़न क्या है, बेसिकली जो पेरेंट रेफरेंस जो होता है ना, पेरेंट रेफरेंस को हम यूज़ कर सकते हैं टू होल्ड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट। सो चाइल्ड ऑब्जेक्ट को जो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को है, जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को वो पेरेंट क्लास होल्ड कर सकता है, बट इसको यूज़ करके हम स्पेसिफिक जो चाइल्ड क्लास के मेथड्स हैं ना वो हम कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। बट वी कैन कॉल लाइक, हाँ मतलब ये है कि हम पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा होगा आपने पी डॉट एम वन किया तो पेरेंट क्लास के मेथड को हमने कॉल कर लिया, बट ये चाइल्ड का कॉल नहीं कर पाए। सो होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि जब हम पेरेंट रेफरेंस पी वन इक्वल टू न्यू सी करते हैं तो यहाँ पे ये तो ठीक है कि हम पेरेंट के रेफरेंस को यूज़ करके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर कर सकते हैं, बट वाइल कॉलिंग वी विल बी एबल टू कॉल ओनली एम वन मैथड नॉट एम टू। अब यहाँ पे करेंगे तो फिर हमारा वही कैन नॉट फाइंड सिंबल, ये जो है अपना एरर आ जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सी वन इक्वल टू, ये केस 4 है, सी वन इक्वल टू न्यू पी। तो यहाँ पे मैं चाइल्ड क्लास का रेफरेंस लेके पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे अगेन यहाँ पे अपना एरर आ जाएगा, क्योंकि पेरेंट रेफरेंस कैन बी यूज टू होल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट बट चाइल्ड रेफरेंस कैन नॉट बी यूज टू पेरेंट ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली यही एक बेसिकली इनहेरिटेंस है, एंड देन कुछ केसेस हैं, ये कुछ केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। बेसिकली इंटरव्यूअर, ये तो मैंने यहाँ पे दे दिया तो एरर आ रहा है, तो वो नोट पैड है या फिर किसी और सब लाइन वगैरह में कोड को कॉपी पेस्ट करके एंड आपसे पूछ सकते हैं क्या यहाँ पे क्या आउटपुट बताओ, यहाँ का आउटपुट बताओ, एंड देन फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो बिकॉज वहाँ पे ये एरर नहीं दिखेगा। सपोज़ मैंने इसको कॉपी किया एंड देन सपोज़ यहाँ पे है वही कोड है सेम, यहाँ पे अब मैं पूछूंगा कि पी डॉट एम वन एंड देन एम टू जो भी है ये आउटपुट बताओ, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे। तो गाइस ये सेम है, ये कोड सेम है यहाँ पे जो है, तो आप कोई सा भी नोट डाउन कर सकते हो। एंड उसके बाद ये मैंने बताया कि ये हो गया केस 1 एंड देन ये केस 2 एंड देन ये केस 3 एंड ये केस 4। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, केस 1 ये हो गया, केस 2 ये पूरा ये है, ये पूरा एक केस 2 है, एंड देन यहाँ पे डालता हूँ, मैं एक काम करता हूँ केस 3 और फिर ये केस 4। ओके, तो अब कंक्लूज़न देखते हैं, ये जो चारों केसेस हैं तो केस 1 का कंक्लूज़न क्या है। सो वॉट एवर मैथड प्रेजेंट हैज़ बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल टू द चाइल्ड एंड हैंस ऑन द चाइल्ड रेफरेंस वी कैन कॉल बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास मैथड। तो जैसा मैंने बोला कि जो भी हाँ वॉट एवर जो भी पेरेंट के मेथड है वो चाइल्ड पे अवेलेबल है। ओके, तो चाइल्ड रेफरेंस को यूज़ करके वी कैन कॉल बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास मेथड। बेसिकली ये कंक्लूजन है इसका कि हमारे पे सी है तो हम चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को यूज़ करके एंड सी इक्वल टू न्यू सी करते हैं, तो हम सी डॉट एम वन सी डॉट एम टू है ये कॉल कर सकते हैं। तो ये कंक्लूजन हो गया। जैसे इसमें क्लियरली लिखा है कि वॉट एवर मैथड प्रेजेंट हैज़ बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल टू द चाइल्ड and hence on the child reference we can call both parent and child class methods। बट यहाँ पे एक कैच है, बट ठीक है ये तो बोल दिया कि अगर पेरेंट के जो भी मेथड है चाइल्ड क्लास के अवेलेबल है,
एंड चाइल्ड क्लास का रेफरेंस यूज़ करके हम कॉल कर सकते हैं, बट इसके लिए ऐसा करना चाहिए सी सी इक्वल टू न्यू सी, देन ओनली हम दोनों मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो अब दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बताया, बस ये रिटन डाउन है, नोट्स है जो भी मैंने बताया आपको। सो वट एवर मेथड चाइल्ड हैज़ बाई डिफ़ॉल्ट नॉट अवेलेबल टू द पेरेंट। सो जो भी अपने चाइल्ड के मेथड है, जो भी हमारी ये जो चाइल्ड के मेथड है, वो मेथड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है पेरेंट पे बाई डिफ़ॉल्ट। So whatever method child has by default not available to the parent, and hence on the parent reference we can't call child specific method. So parent पे हम child specific methods को कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे देखोगे p इक्वल टू न्यू p एंड देन p.m1 किया मैंने, तो यहाँ पे पेरेंट के मेथड तो मैंने कॉल कर लिया, एंड p.m2 किया तो वो नहीं किया। सिमिलरली p1 इक्वल टू न्यू c, तो यहाँ पे मैंने न्यू c किया, तो जो p1 के पास तो अपने मेथड है, बट ये जो p1 के पास चाइल्ड के मेथड नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम p.m2 करेंगे, तो p1 मतलब पेरेंट का रेफरेंस यूज़ करके m2 कॉल करेंगे चाइल्ड का मेथड, तो यहाँ पे ये एरर थ्रो कर देगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, वट एवर मेथड चाइल्ड हैज़ बाई डिफ़ॉल्ट नॉट अवेलेबल टू द पेरेंट एंड हैंस ऑन द पेरेंट रेफरेंस वी कांट कॉल चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड्स। अगेन थर्ड पॉइंट ये है, पेरेंट रेफरेंस कैन बी यूज टू होल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट। जो पेरेंट रेफरेंस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए। By using that reference we can't call child specific method but we can call the method present in the parent class. So वही guys, यहाँ पे देखा होगा आपने, ये देखो p1 इक्वल टू न्यू सी, तो क्लियर है पेरेंट रेफरेंस कैन बी यूज टू होल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो ये पेरेंट रेफरेंस है एंड देन ये चाइल्ड रेफरेंस को होल्ड कर रहा है, एंड बाय यूजिंग दैट रेफरेंस वी कांट कॉल चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड। तो यहाँ पे मैंने जब m2 चाइल्ड में प्रेजेंट है, वो चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड मैंने कॉल किया तो एरर आ गया, बट वी कैन कॉल पेरेंट मेथड। तो वही है, वी कान कॉल चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड बट वी कैन कॉल द मेथड प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास। उसके बाद ये फोर्थ है, पेरेंट रेफरेंस कैन बी यूज टू होल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट बट चाइल्ड रेफरेंस कैन नॉट बी यूज टू होल्ड पेरेंट ऑब्जेक्ट। सो गाइज ये वही है कि जो पेरेंट रेफरेंस है वो होल्ड कर सकता है चाइल्ड ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे ये पेरेंट रेफरेंस है एंड देन ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट, बट जो चाइल्ड रेफरेंस है वो होल्ड नहीं कर सकता पेरेंट ऑब्जेक्ट को। तो ये वाला एक केस है। तो ये बेसिकली गाइस कुछ केसेस हो गए इनहेरिटेंस के। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, अगर हम इनहेरिटेंस यूज़ करके कोड, ये विद इनहेरिटेंस है एंड ये विदाउट इनहेरिटेंस है, तो हम अगर विदाउट इनहेरिटेंस कोड लिखते हैं एंड विद इनहेरिटेंस कोड लिखते हैं, तो हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है, कितना टाइम लगेगा, कोड रीयूजेबिलिटी रीडेबिलिटी कितनी रहेंगी। तो फिर गाइज ये एक सपोज़ करो एक विदाउट इनहेरिटेंस हमारे पे एक क्लास है, क्लास व्हीकल लोन। ये लोन है, व्हीकल लोन है, ये व्हीकल का जो भी हम लोन लेते हैं एंड ऑल, तो इसमें सपोज़ करो इम्प्लीमेंटेड है 300 मेथड्स हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे है आपका व्हीकल लोन के बाद ये एक आ गया कि सॉरी, ये सपोज़ कर लो ये पर्सनल लोन है या फिर व्हीकल लोन, ओके, एंड ये हो गया पर्सनल लोन। तो गाइज ये पर्सनल लोन हो गया, ओके, ये व्हीकल लोन है, ये व्हीकल लोन हो गया अपना, ये होम लोन कर देते हैं हम, ओके, ये होम लोन कर देते हैं एंड ये पर्सनल लोन कर देते हैं। तो ये व्हीकल लोन हो गया, ये होम लोन हो गया एंड देन ये पर्सनल लोन हो गया। तो व्हीकल लोन में सपोज़ 300 मेथड्स अवेलेबल हैं एंड सिमिलरली जो होम लोन है उसमें भी इसके कुछ 300 मेथड्स अवेलेबल हैं एंड ये पर्सनल लोन है उसमें भी कुछ इसके 300 मेथड्स अवेलेबल हैं। तो इन सब क्लासेस का अपने अपने स्पेसिफिक मेथड्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन दी गई हुई है, ओके, ये इन क्लासेस का। तो उसके बाद ये हमारे 300 + 300 + 300 कितने मेथड्स हो गए, 900 मेथड्स। एंड सपोज़ करो एक मेथड जो है वो टाइम ले रहा है 6 मिनट एग्जीक्यूट करने में, तो एक ऐसे रफली मानते हैं कि एक मेथड 6 मिनट्स ले रहा है, वैसे इतने मेथड्स टाइम नहीं लेते बट यहाँ पे समझने के लिए मान लेते हैं। बट हाँ, बिग मेथड है, ऐसा बहुत ज़्यादा हैवी एग्जीक्यूशन लिखा हुआ तो डेफिनेटली वो कभी कभार कुछ मेथड 6 मिनट से भी ज़्यादा लेते हैं। तो 6 मिनट्स ले रहे हैं एक मेथड, तो ये 900 मेथड्स का हो जाएगा आपका 90 आवर्स के अराउंड, ओके। एंड वही अगर हम इनहेरिटेंस यूज़ कर लेते हैं तो एक ये क्लास लोन है एंड क्लास लोन क्या कर रही है, क्लास लोन के पास कुछ 250 कॉमन मेथड्स है, ओके, ये एक एच लोन होम लोन कर देते हैं। तो क्लास लोन के पास 250 कॉमन मेथड्स हैं जो है जो यूज़ होने वाले हैं आपके व्हीकल लोन में भी, होम लोन में भी और पर्सनल लोन में भी। तो हमने क्या किया, एक पेरेंट क्लास बना दिया, एक पेरेंट क्लास बना दिया जिसमें 250 कॉमन मेथड्स हैं एंड उनकी इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल है। एंड देन फिर हमारे पे एक क्लास जो है, बाकी अब ये जो क्लास है व्हीकल लोन वो एक्सटेंड्स कर रही है लोन को। तो अब इसके पास ये वाले 250 मेथड्स तो अवेलेबल हैं ही,
ठीक है, इसके पास 250 मेथड्स अवेलेबल हो गए। एंड देन उसके बाद इसके 50 स्पेसिफिक मेथड्स है कि क्योंकि जो व्हीकल लोन है उसका हो सकता है ना कुछ एक स्पेसिफिक मेथड्स है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल जब डिफरेंट होता है तो इसके कुछ अपने स्पेसिफिक मेथड्स हैं। सिमिलरली होम लोन के कुछ अपने 50 स्पेसिफिक मेथड्स हैं एंड पर्सनल लोन के भी कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे 250 कॉमन मेथड्स हैं यहाँ पे, बिकॉज ये लोन है तो 250 कॉमन मेथड्स हैं। तो यहाँ पे टोटल मेथड्स गाइस कितने हुए जो हमने लिखे हैं, वो हो गए अपने 250 + 50 300 एंड देन 50 50 400 टोटल मेथड्स हो गए। एंड देन एग्जीक्यूशन टाइम हो गया अपना 40 आवर्स। सो आप ड्रेस्टिक डिफरेंस देख रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा लेंथ ऑफ द कोड बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे 300 मेथड लिखेंगे, 300 900, यहाँ पे 900 मेथड लिख रहे हैं और यहाँ पे ओनली 400 मेथड लिख रहे हैं। तो ये गाइस जो ये इनहेरिटेंस का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो जो भी जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं एंड हमें दिख रहा है कि हमारे पास कुछ कॉमन चीज़ें हैं, तो फिर वो हम इंटरफेस या फिर पेरेंट क्लास ऐसे जो है उसमें डाल सकते हैं। इंटरफेस एंड ऑल मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। तो ये बेसिकली इनहेरिटेंस का ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि कोड रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है, रीयूजेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक कॉन्सेप्ट अपना इनहेरिटेंस, एंड ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ भी किया जाता है इवन इंडस्ट्री एंड ऑल में, जहाँ पे कॉमन चीज़ें आ जाती हैं। सो एक ये नोट है, द मोस्ट कॉमन मेथड विच आर एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ चाइल्ड वी हैव टू डिफाइन इन पेरेंट क्लास। द स्पेसिफिक मेथड्स विच आर एप्लीकेबल फॉर अ पर्टिकुलर चाइल्ड वी हैव टू डिफाइन इन चाइल्ड क्लास। सो वही जो कॉमन मेथड है वो डिफाइन करो एक पेरेंट क्लास में, एंड देन जो स्पेसिफिक मेथड है वो अपने चाइल्ड क्लासेस में डिफाइन करते रहो। तो गाइज़ इवन जो अपना जावा बिल्ट है वो भी एक इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पे ही बिल्ट है। तो जो भी जावा एपीआई जो इम्प्लीमेंटेड है ना वो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पे, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास जो है उसको अपनी जितनी भी क्लासेस इवन इंटीजर फ्लोट जो भी क्लासेस है वो सारी एक्सटेंड करती है ऑब्जेक्ट क्लास की को। तो गाइज़ ये एक नॉर्मल डेफिनेशन एंड ऑल हो गई अपने इनहेरिटेंस की। अभी फर्दर हम देखते हैं, फर्दर वीडियोस में देखेंगे डिफरेंट केसेस ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे ऑब्जेक्ट क्लास को कैसे हम इनहेरिटेंस कैसे उस पर इम्प्लीमेंटेड है, एंड इवन हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, एंड देन ओवरलोडिंग देखेंगे जो इनहेरिटेंस में यूज़ होता है, एंड डिफरेंट केसेस देखेंगे बेसिकली क्या होते हैं जावा में। तो डेट्स इट गाइड इस वीडियो के लिए, एंड साइक्लिक इनहेरिटेंस इवन ये सब भी हम देखेंगे। तो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।